नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। काफ़ी लंबे समय से कैपिटल गेंस टैक्स को लेकर जो है बाजार में और तमाम जगहों पर जो है अनिश्चितता का जो है माहौल देखने को मिल रहा था। लोग चाह रहे थे कि इसको जल्द से जल्द जो है ख़त्म किया जाए ताकि इसकी जो बेहतरी है वो देखने को मिल सके, बाजार में जो है रौनक लौटे। इसी को लेकर आज बड़ा ऐलान किया गया है। क्या है पूरी खबर, प्रवीण सर से समझने की कोशिश करते हैं। सर, आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक भी थी और उसके बाद देखिए एक बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से भी किया गया। दोनों खबरों को जो है समराइज करके हम आपसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, देखिए विशाल, लंबे वक्त से इस बात की डिमांड चली आ रही थी। तमाम एक्सपर्ट, तमाम जानकार कह रहे थे कि साहब विदेशी इन्वेस्टर भारत से भाग क्यों रहा है। जी, हेलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा से लेकर शंकर शर्मा तक सब लोग ये कह रहे थे कि साहब आप जितना टैक्स ले रहे हैं उतना दुनिया का कोई मुल्क नहीं लेता विदेशी इन्वेस्टर से। और इसीलिए इस बात की खबरें फिर आना शुरू हुई कि सरकार जो है वो सरकारी जो बॉन्ड्स हैं जिनमें विदेशी इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं या बाकी के इन्वेस्टर, भारत से बाहर रहने वाले इन्वेस्टर जो पैसा लगाते हैं, उस पर सरकार जो कैपिटल गेंस टैक्स है वो सरकार हटा सकती है। उनके ट्रेड करने पर जो टैक्स लगता है वो सरकार हटा सकती है। और आज आरबीआई के साथ सरकार ने मतलब दो बड़े फैसले हुए। एक तरफ रिजर्व बैंक ने डॉलर अट्रैक्ट करने के लिए बड़े फैसले उठाए, 6 कदम बड़े उठाए हैं। दूसरी तरफ सरकार ने सीधे तौर पर जो विदेशी इन्वेस्टर हैं और जो सरकारी बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं उनके लिए कैपिटल गेंस टैक्स हटा दिया है और साथ ही साथ उनके ट्रेड पर लगने वाले किसी भी टैक्स को खत्म कर दिया। चलिए, तो भारत सरकार ने जो है विदेशी निवेशकों को लेकर जो है 3 जो बड़े फैसले किए उसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहला बड़ा फैसला जो है जीसेक यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश पर जो है टैक्स की छूट वाला जो मामला है उसको जो है प्रवीण सर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सरकार ने फैसला किया है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश करने वाले एफपीआईज़ को ब्याज और कैपिटल गेंस दोनों पर टैक्स छूट मिलेगी। यानी अगर किसी विदेशी निवेशक ने सरकारी बॉन्ड से ब्याज कमाया तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर उसने बॉन्ड बेचकर मुनाफा भी कमाया तो उस पर जो है कैपिटल गेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। और ये छूट सर 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगी। बिल्कुल, तो रेट्रोस्पेक्टिवली इसको लागू किया गया है। ऐसा नहीं कि आज की तारीख से लागू किया गया है, बल्कि पूरे फिस्कल ईयर को कवर किया गया, यानी 1 अप्रैल 2026 से इसको लागू किया गया है। सीधे तौर पर भारत के जो बॉन्ड्स हैं, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट का जो एक साधन होता है, सरकार के पास लंबे वक्त की पूंजी आती है, वहाँ विदेशी इन्वेस्टर्स को अब ज़्यादा फायदे होंगे, टैक्स में ज़्यादा बेनिफिट होंगे। हालांकि सरकार ने ये कहा है कि आपको पूरा टैक्स अथॉरिटीज़ के पास पूरी डिटेल जमा करानी होगी, बेचने खरीदने तमाम चीज़ों की, उसके बाद आपको ये टैक्स की छूट मिलेगी। लेकिन जिस बात को लेकर एक लंबे वक्त से इस बात का जो सरकार के सामने रिप्रेजेंटेशन रखे जा रहे थे, तमाम लोग चिट्ठियां लिख रहे थे कि साहब इस टैक्स को हटाइए, नहीं तो विदेशी इन्वेस्टर भारत के बाजार को छोड़कर चले जाएंगे। तो आज वहां सरकार ने आखिरकार, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, सरकार ने बड़ा फैसला विचार तो सर, मैं आपसे अगला प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार थोड़ी लेट नहीं जाएगी सर, जब 2.25 लाख करोड़ सिस्टम से बाहर चले गए फ्रॉम 1 जनवरी टिल डेट। अगर कहा जाए तो 2-2.25 करोड़ के आसपास का जो पैसा जो है भारतीय बाजार से निकल गया, हाहाकार मच गया। लोगों को लग रहा था कि क्यों भाई जा रहे हैं, दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में क्या ज़्यादा पैसा मिल रहा है, वहाँ उनको पैसा ज़्यादा बन रहा है इसलिए वहाँ जा रहे हैं। तो देर सवेरे कदम उठाया गया है क्या? नहीं, बिल्कुल देर तो सरकार से जाहिर तौर पर हुई है। और ये मसला 2024 से चल रहा है। 2024 के बजट के दौरान से जो, चूंकि न केवल बॉन्ड मार्केट बल्कि इक्विटी मार्केट में भी एलटीसीजी जो लग रहा है, जिस तरह से टैक्स लग रहे हैं, उस सब को लेकर जो तमाम इन्वेस्टर हैं या एक्सपर्ट हैं वो कह रहे थे कि ये अगर आप नहीं हटाएंगे तो देश से पैसा जाना जारी रहेगा। और अब आखिरकार सरकार ने कम से कम बॉन्ड्स पे से ये हटाया है। देखते हैं कि इक्विटी मार्केट को लेकर सरकार क्या जल्द फैसला करेगी। चलिए सर, दूसरा बड़ा फैसला जो है उसको भी जो है आपसे आसान भाषा में समझ लेते हैं। दूसरा फैसला ये आ रहा है सर कि विदेश में रहने वाले भारतीयों को ज़्यादा निवेश की छूट मिलेगी। बात ऐसा आ रही है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम यानी पीआईएस के तहत निवेश की जो सीमा है वो बढ़ाई जा रही है। अभी तक किसी एक कंपनी में पीआरओआई या एनआरआई अधिकतम 5% हिस्सेदारी ले सकते थे, अब ये सीमा बढ़ाकर 10% की जा रही है। सर, इस कदम को कैसे देख रहे हैं आप? ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। न केवल सरकार जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआईज हैं, बल्कि बाकी के जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, भारतीय जो बाहर रह रहे हैं, ओसीआई और एनआरआईज जो हैं बाहर,
रहते हुए वो उन सबके लिए इन्वेस्टमेंट को भारत सरकार आसान बनाना कहा जा रहा है सर कि भारतीय जो कई साल से दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क या सिंगापुर में रह रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी पर उन पर भरोसा है, भारतीय कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। तो चलिए अब तीसरे बड़े फैसले को जो है आपसे समझ लेते हैं। जीसेक यानी जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी निवेश के नियम को जो है आसान बनाया गया है। अब कहा जा रहा है कि सरकार ने जो है, मान लीजिए कि आप किसी ऐसे बाजार में निवेश करना चाहते हैं जहां बहुत सारे नियम, पाबंदियां और लिमिट्स लगी हों, तो सरकार ये समझ चुकी है कि ये दिक्कत थी, उसी को जो है दुरुस्त किया गया है। क्या है मामला सर, इसको भी समझाइए। नहीं, बिल्कुल सरकार ने देखिए फुल्ली एक्सेसिबल रूट जो जिसे एफईआर कहते हैं उसमें आरबीआई ने, ये आरबीआई का फैसला, उसमें आरबीआई ने सिक्योरिटीज को 15, शामिल किया 30 गया। और 40 साल के जो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं उनको भी इंक्लूड कर दिया है। अब तक ये शामिल इसमें नहीं थे। तो एक तरह से यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट को आसान आरबीआई की तरफ से बनाया गया है विशाल। चलिए, तो और कुछ ऐड करना चाहेंगे सर जो इस कदम आगे को लिया गया जो सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से भी? नहीं, बिल्कुल देखिए कदम ये बड़े कदम हैं। इनके अलावा सर इनका असर मार्केट्स पर और बॉन्ड मार्केट दोनों पर जल्द दिखाई देने की उम्मीद की जा रही है कि एक बार जो एफआईआईज हैं और उनको भारत के बाजार से रोकने, और दूसरी तरफ जो आरबीआई के कदम हैं वो विदेशी पूंजी को भारत में आकर्षित करने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। सरकार के पास भी असल में जो 15, 30 और 40 साल की जब आपने बॉन्ड्स को इसमें इंक्लूड किया है एफईआर में, इसका मतलब है लॉन्ग टर्म का कैपिटल सरकार को यहाँ से विदेशी पूंजी मिल सकती है। और आज की अगर अपडेट ले लें सर, तो बाजार में भी जो है अच्छी खासी जो है, तो मैं नहीं कह सकता कि तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन वैसी ये गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। अब 23,400 के आसपास जो है कारोबार देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे भविष्य में सर इन कदमों से जो है बाजार में जो है पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिलेगा, और जो प्रतिदिन का जो हम आंकड़ा देखते हैं डीआईआईज और एफआईआईज की जो है बाइंग और सेलिंग का, वो भी चीज़ें जो है दुरुस्त होंगी। नहीं, बिल्कुल हम लोग ये देख रहे थे और कल परसों ही खबर आई थी, परसों खबर आई थी कि भारत का जो मार्केट कैप है इंडियन मार्केट का, वो साउथ कोरिया के भी नीचे खिसक गया है। साउथ कोरिया 6 नंबर पर आ गया, भारत 7वें नंबर पर पहुंच गया है। मतलब सीधा ये है कि साउथ कोरिया के या दूसरे मार्केट 57% तक उन्होंने रिटर्न दिए, जबकि अगर आप एक साल का रिटर्न भारत के बाजारों को देखेंगे तो निगेटिव रिटर्न तक चला गया है। 5.38% का निगेटिव रिटर्न है। तो भारत के बाजार अट्रैक्टिव कैसे बनेंगे, क्योंकि दुनिया के जो बाकी के जो मुल्क हैं, ताइवान देख लीजिए, साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका, पूरा का पूरा जो टेक ओरिएंटेड आपका रैली मार्केट्स में दिखाई दे रही है। अब तमाम लोग कह रहे हैं कि बबल है या बाकी चीज़ें, लेकिन एक साल में जो इन्वेस्टर है उसने पैसा बनाया है। तो भारत के बाजार में कोई क्यों पैसा लगाएगा अगर दूसरे बाजार ज़्यादा तगड़ा रिटर्न दे रहे हैं विशाल। चलिए, तब देखना होगा कि कब से जो है स्थिति दुरुस्त होती हुई नजर आती है और फिर से हम लोग एक जो है बुल रैली में जो है प्रवेश करते हैं। प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।